पुष्पा जी। तुम माता के सामने नारियल चिटक दो। अच्छा जी। हाथ धो लेना। जय संतोषी माँ। जो प्रसाद खाएगा वो दिन भर खट्टी और खटाई से बनी चीजें नहीं खाएगा। हाँ मनोरमा दीदी। और जिसने पहले से खाई हो उसे प्रसाद नहीं देना। हाँ मनोरमा दीदी। शारदा जी, तुम कलश का जल ले जाकर घर में चारों ओर छिड़क देना जी, और बचा हुआ जल तुलसी जी में डाल देना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सुनीति है। बड़ा प्यारा नाम है और बहुत अच्छा गाती हो तुम। अब तो व्रत की विधि समझ गई ना? जी। 16 शुक्रवारों तक इसी तरह व्रत करना चाहिए। माता की कृपा से 16 शुक्रवारों में हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और जब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो माता का उद्यापन कर देना चाहिए। किंतु उद्यापन में क्या होता है? उद्यापन भी ऐसे ही किया जाता है, बस उसमें साग, पूड़ी, हलवा और चावल की खीर बनाकर माता को भोग लगाना चाहिए। देवरानी जेठानी के 8 बच्चों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। यदि वे ना हो तो ब्राह्मणों के बच्चों को बुला लेना चाहिए। और ये भी तो बता दो मनोरमा दीदी कि बच्चों को नकद पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो वे उन पैसों से खट्टी चीजें खरीद कर खा लेंगे और इससे व्रत का फल भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। देखो, व्रत और पूजा घर में भी की जा सकती है। एकांत होना चाहिए जहाँ शांति से पूजा हो सके। हमें एकांत और शांति नहीं मिलती, इसलिए हम यहाँ आके अपना व्रत और पूजन संपन्न करते हैं। तुम सब समझ गई ना? जी। तुम कहाँ रहती हो? मैं सनंतकटी गांव में रहती हूँ। अच्छा, हाँ, हम माधवपुर में रहते हैं। इधर से जाएंगे। चलो हम चलते हैं। सुनो, तुम भी अभी निकल जाओ, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। चलो चलो चलो। सामान उठाओ। और ललिता, तुम मुझे माता की मूर्ति दे दो। इधर से आओ। मैं इस व्रत को अपने स्वामी की कुशलता और सफल होकर लौटने की कामना से कर रही हूँ। मुझ पर दया करना माँ, और मेरी मनोकामना को पूरी करना। अब क्या होगा बड़ी भाभी? सुनीति ने अगर... मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, मरती है तो मर जाए जाकर। लेकिन इन सब बातों का हमें जवाब देना होगा बड़ी भाभी। अरे हमसे कौन जवाब मांगेगा? हम साफ साफ कह देंगे। क्या कह दोगी बड़ी भाभी? यही कि सुनीति का चाल चलन ठीक नहीं है। दिन दिन भर श्रृंगार करके न जाने कहां मंडराती रहती है। तो ठीक है, यही तय रहा, हम सब यही कहेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ कह देना कि किसी ने उल्टी सीधी हालत में देख लिया होगा तो शर्म के मारे। देख तो विमला, कौन आया है? इस समय कौन आया होगा बड़ी भाभी? उन लोगों के आने का समय तो अभी हुआ नहीं। अरे तू देख तो जाके। ठीक है। तू? बड़ी भाभी, मंजली भाभी, देखो तो कौन आया है। सुबह से शाम हो गई, अब मुंह काला करा के लौट आई महारानी। क्या हुआ छोटी, कौन आया है? अरे तू फिर लौट आई? हमने तो समझा था कि अगर शर्मदार होगी तो कहीं कूदकर आत्महत्या कर लेगी। अब तो तेरी कलई खुल गई है सुनीति। तेरा लौट कर आना इस बात का सबूत है कलमुही। भोला की मौत पर तुझे कोई दुख नहीं है। तू अपनी पति के मौत पर गुलछर्रे उड़ा रही है। नहीं नहीं बड़ी भाभी, ये बात सच नहीं है। मैं तो मछली, अब इस कलमुही के मनहूस पैर इस हवेली के भीतर नहीं पड़ने चाहिए। नहीं नहीं बड़ी भाभी। क्यों अभागन, सच्चाई सुनकर बोलती बंद हो गई तेरी? कान खोलकर सुन ले सुनीति, आज से इस हवेली में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चल जा यहाँ से, जा अपने यारों के पास। मैं कहती हूँ जा यहाँ से, जा। सच्चाई खुलने पर बड़ी भाभी को झूठा साबित करती है। चल निकल जा यहाँ से, फिर वापस लौट कर मत आना। यहाँ से। आज से हवेली के दरवाजे तेरे लिए बंद। उमा, बंद कर दे दरवाजा। हाँ। नहीं भाभी, 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 मुझे माफ कर दो भाभी। मैं हवेली छोड़कर कहाँ जाऊंगी? किसके पास जाऊंगी मैं? अरे वहीं जहाँ सारा दिन गुजारा तूने, जा यहाँ से। भाभी, भाभी, मैं तो संतोषी माँ के मंदिर में थी। माता संतोषी का नाम मत ले अपनी गंदी जबान से।
उनकी भक्ति के ढोंग की वजह से ही तुझे ये सजा मिली है। शादी हुई नहीं कि तू विधवा हो गई। इस हवेली में तो अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जा यहाँ से, जा। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो। मैं हवेली छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे 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 स्वामी की प्रतीक्षा यही करनी है। मेरी बात पर विश्वास करो भाभी, वो लौट कर जरूर आएंगे, लौट कर जरूर आएंगे। अगर मुर्दे चला करते तो भोला जरूर वापस लौट कर आता, मगर अफसोस मुर्दे चला नहीं करते। चलो ना बड़ी भाभी, चलो। किसके मुंह लग रही हो? भाभी, भाभी दया कर दो, मुझ पर दया कर दो। अब कभी भी मुझे लौटने में देर नहीं होगी भाभी। मुझे हवेली से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया की भीख मांगती हूँ भाभी। छोड़ बड़ी भाभी। क्यों विमला, तुझे बड़ी दया आ रही है इस पर? सुना भागन, हवेली के भीतर तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। मैं हवेली को तेरी काली छाया से भी बचाना चाहती हूँ। हाँ, तू चाहे तो बरामदे में रह सकती है। मैं रह लूंगी बड़ी भाभी, मैं रह लूंगी। तो ठीक है उमा जी, आज से हवेली के बर्तनों में इस कलमुही का खाना पीना बंद। इसे नारियल के खोपरे में पानी और भूसे की रोटी दो। बोल, रहना है तुझे? हाँ भाभी, आप जैसा कहेंगी मैं सब करूंगी। मैं सब करूंगी भाभी, मैं सब करूंगी। तो ठीक है छोटी, इसका सामान यहाँ लाकर रख दो। चलो। हाँ। चलो। आखिर तुम भी तो बता सकती हो बात क्या है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती और ना मैं किसी के बीच में बोलती हूँ। सुनीति को बड़ी भाभी ने निकाला है। पूछना है तो जाकर उनसे पूछो। देखो उमा, जरा सोचो, कल माँ और बड़े भैया लौट कर आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आप क्यों जवाब देंगे? बड़ी भाभी है ना। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, हर बात में बड़ी भाभी। क्या तुम हवेली में नहीं रहती? साफ साफ क्यों नहीं बताती कि बात क्या है? कहते हुए मुझे भी शर्म आती है। देखिए जी, सुनीति का चाल चलन। तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। हाँ, बड़ी भाभी ने अपनी आंखों से देखा है। सुनीति हवेली के बाहर ही रहे तो अच्छा है। हमारे भी बच्चे हैं, कल बड़े होंगे तो। इसलिए आपको नहीं बताना चाहती थी। अब जैसी भी है तो भोला की पत्नी। उंगली में अगर रोग लग जाए तो उंगली काट कर नहीं फेंक देंगे ना। बड़ी भाभी ने जो कुछ भी किया है वो ठीक है। तुम ठीक कहती हो उमा। जब बड़ी भाभी ने निकाला है तो कुछ सोच समझ कर ही निकाला होगा। देखो, तुम गोलू को जरा दूर रखना सुनीति से। जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। क्या जमाना आ गया है, कोई सोच भी नहीं सकता कि पंडित हृदयनाथ की ये बेटी। तुम कहो तो मैं पंडित जी से बात करके देखूं? आपको बात करने की क्या जरूरत है? माँ और बड़े भैया लौट कर आएंगे तो खुद ही बात कर लेंगे। तुम ठीक कहती हो उमा। इस सुनीति के पैर अवशुगन है। जब से इस हवेली में ब्याह कर आई है, उस दिन से इस हवेली में हाय तौबा मची रहती है। सुख शांति खत्म हो गई हमारे परिवार की। अगर भोला लौट आता तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं होता। अब तो केवल उसकी यादें रह गई है। यादों में जिंदगी बिताना हमें मंजूर नहीं। और जब आप हैं तो मैं क्यों यादों में जिंदगी बिताने लगी? मेरे स्वामी तो आप हैं, मेरे मन के, मेरी भावनाओं के, मेरे प्रेम के। लेकिन इतनी सी बात को समझने में आपने कितना समय लगाया। अब आप फिर सोच में पड़ गए। हाँ, मैं सोच रहा था कि हम लोग जिस ओर बढ़ रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है? गलत भी नहीं है। लेकिन महाराज को जब इस बात का... पिता महाराज हमारे फैसले को जानकर खुश होंगे। आप नहीं जानते, हमसे अधिक तो वो आपकी चिंता करते हैं। चिंता करना अलग बात होती है और
मैं आपके राज्य का एक अदना सा मुलाजिम हूं। समय रहते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये सब ठीक नहीं है। मन के फैसले जज्बात के तराजू पर तोले नहीं जाते। मैंने आपसे प्यार किया है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। आपको पाने के लिए मैं अपना सब कुछ बलिदान कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो गीता। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता जिससे महाराज को तकलीफ पहुंचे। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें मेरी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, मेरा दिल दुखाने में कोई दर्द नहीं है। केवल पिता महाराज की चिंता है। लेकिन एक न एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। नहीं भाभी, अब मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। मैं भी नहीं कर सकती बड़ी भाभी। सुनीति को हवेली से बाहर करके आपने अच्छा नहीं किया। उसे भीतर आने से रोककर घर के सारे काम का बोझ आपने हमारे सर पर डाल दिया। अरे वो कलमुही अब बाहर का काम करेगी, मुझे तो उसकी छाया से भी डर लगता है। लेकिन बड़ी भाभी, उमा, इस हवेली में पहले ही बहुत तूफान आ चुके हैं, अब मैं और तूफान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त हम भी कहाँ करना चाहते हैं बड़ी भाभी, लेकिन इतना काम, घर के बर्तन मांजते मांजते तो मेरी कमर टूट गई है। कुछ करो बड़ी भाभी, उस अभागन को पिछले दरवाजे से केवल काम के लिए अब भीतर आने की इजाजत दे दो। अब मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। देखो तो 2 दिन में मेरे हाथों की हालत क्या हो गई है। ये बात है मछली छोटी, तो ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। मतलब बड़ी भाभी सुनीति घर और बाहर दोनों का काम करेगी। ये अच्छा है। भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो। भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो।
कलमुही, सब काम पूरा कर लिया जो भूसी की रोटी मांग रही है? हाँ भाभी, मैंने सारा काम पूरा कर लिया। मुझे बहुत भूख लगी है। अब भूसी की रोटी दे दो भाभी। कपड़े और बर्तन कौन साफ करेगा भागन? जा, पहले पीछे के दरवाजे से जाकर कपड़े और बर्तन साफ कर, फिर मिलेगी भूसी की रोटी। फिर मिलेगी ना? हाँ हाँ मिलेगी, जा जाकर काम कर। अच्छा, मैं सारा काम करके आती हूँ। तुम रोटी निकाल कर रखना। हाँ हाँ ठीक है, जा पहले यहाँ से जा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बड़ी भाभी। आखिर कब तक बड़े भैया इस हवेली से दूर रहेंगे? आज नहीं तो कल वो जरूर लौट आएंगे। तुम परेशान न होना बड़ी भाभी। अच्छा, मैं जाती हूँ, उनके आने का समय हो गया है। बड़ी ताई जी, मेरी बात सुनो बड़ी ताई जी। क्या है गोलू? बड़े ताऊ जी कब आएंगे बड़े ताई जी? मुझे नहीं मालूम। और भोला चाचू? वो भी नहीं मालूम, तू जा यहाँ से। नहीं, मुझे बताओ, बड़े ताऊ जी और भोला चाचू कब आएंगे? कहा ना मेरा दिमाग ना चाट, मुझे नहीं मालूम। आपको कैसे नहीं मालूम? आपको बताना ही पड़ेगा। बताओ ना ताई जी, कब आएंगे? तुझे उनसे क्या काम? मुझे ताऊ जी से बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है, मुझे बता। बताएं ताई जी, मुझे ना ताऊ जी से माँ की शिकायत करनी है। क्या शिकायत करनी है तुझे माँ की? मुझे बता, मैं तेरी माँ को डांट लगाऊंगी। आप नहीं लगाओगी, ऐसे ही आप कहती रहती हो। मैंने कहा ना गोलू, मैं विमला को कसकर डांट लगाऊंगी। जानती हो ताई जी, माँ जो ना छोटी काकी को मारती है और खाना भी नहीं देती। मैंने अपनी आँखों से देखा है। यही शिकायत करनी थी तुझे? हाँ ताई जी, यही कहना था मुझे। कान खोलकर सुन ले गोलू, अगर तूने किसी से भी ये बात कही तो मार मार कर तुझे सीधा कर दूंगी, समझा? इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रहा था। जब ताऊ जी आएंगे मैं उनसे ही कहूँगा। आप भी छोटी काकी को मारती हैं, मंझली ताई जी भी मारती हैं। मैं सब कुछ कहूँगा। किसी से नहीं कहेगा तू? कहूँगा, जरूर कहूँगा, सब कुछ कहूँगा। मैंने कहा ना, किसी से नहीं कहेगा तू? कहूँगा। गोलू, मैंने कहा ना, किसी से कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। चल भाग यहाँ से, भाग। अरे रे 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 रे, क्या हुआ गोलू बेटे? क्या बात है, किसने मारा? क्यों रो रहे हो बेटा? मुझे ना बड़े ताई जी ने मारा। अरे क्यों मारा बेटा? कुछ गलती की आपने? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, केवल बड़े ताऊ जी कब आएंगे मैंने यही पूछा था। कोई और बात होगी, तुमने उनसे जरूर कुछ कहा होगा। ऐसे क्यों मारेंगी वो? मैं सच कह रहा हूँ माँ, केवल बड़े ताऊ जी और भोला चाचू कब आएंगे यही पूछा था मैंने। ये भी कोई बात है बच्चों पर हाथ उठाने की? अरे वो बड़ी हैं तो अपना बड़प्पन अपने पास रखें। जब से बड़े भैया गए हैं, न जाने उनका स्वभाव कैसा होता जा रहा है। अरे हर एक को नीचा दिखा देते ही वो। मैं किसी को क्यों नीचा दिखाने लगी? हाँ, बच्चों को तो सर पर चढ़ा रखा है विमला ने। इनके जाने के बाद मेरा दिमाग वैसे ही खराब रहता है। न जाने वे कहाँ होंगे। ऐसा भी क्या पागलपन, समझ में नहीं आता क्या करूं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है विमला। अरे जरा सी बात पर बच्चों को मारना ये अच्छी बात नहीं है। आज बड़ी भाभी को इस बात का जवाब देना ही होगा।